मैं भी कॉलेज में परेशान हो गई थी कि हमें डीएसए भी करना है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, एग्जाम्स की भी पढ़ाई करनी है, सीजीपीए भी मेंटेन करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, और ये सारी चीजों के साथ साथ कॉलेज के कभी प्रैक्टिकल्स, कभी असाइनमेंट्स, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इट वॉज टू मच टू हैंडल। ऐसा लगता था कि जब भी डीएसए पे फोकस करते हैं तो एग्जाम्स की पढ़ाई छूट जाती है, सीजीपीए मेंटेन नहीं हो पाती ढंग से। एंड अगर हम सीजीपीए की तरफ ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है डीएसए से हैंड्स ऑन कम होता जा रहा है, प्रैक्टिस कम होती जा रही है, चीजें भूलते जा रहे हैं, कैसे होगा। एंड अगर प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे देते तो डीएसए और सीजीपीए दोनों दोनों गायब। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है और ये सबके साथ होती है, और इसको कैसे मैनेज करना है वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर्ड है। तो अगर तुम भी इस सेम सिचुएशन में फंसे हुए हो तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डिजाइन की गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं दैट हाउ यू कैन बैलेंस एवरीथिंग इन कॉलेज। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन में, ताकि हम उस हिसाब से अपने गोल्स को अलाइन कर सकें। 70% ऑफ कंपनीज जो भी आती हैं हायर करने, वो सीजीपीए क्राइटेरिया रखती है 6.5 से 7.5 के बीच के अराउंड। कि अगर किसी की 7 से ऊपर है तो वो इस कंपनीज में बैठ सकता है, किसी की 6 से ऊपर तो इन कंपनीज में बैठ सकता है। ऐसे बहुत कंपनीज अपने सीजीपीए क्राइटेरिया लेके आती है। सेकंड फैक्ट, जैसे ही आप कंपनी के इंटरव्यूज में बैठते हो वहां पे वो आपसे डीएसए पूछने लग जाते हैं। तो मतलब सीजीपीए का रोल यहाँ तक होता है तुम्हें लाने के लिए, बट आगे फिर तुम्हें डीएसए और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं। तो तुम इन तीनों में से किसी भी चीज को वीक नहीं रख सकते अगर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ग्रैब करनी है कॉलेज में। एंड स्टूडेंट्स पता है क्या मिस्टेक करते हैं सबसे ज्यादा, कि वो हर चीज को सेम प्रायोरिटी पे रखते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। रियलिटी एंड फैक्ट इज कि आपके हर सेमेस्टर के हर फेज में प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। एंड उन प्रायोरिटीज को चेंज करना, समझना कि कब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है ताकि सारी चीजें मैनेज हो सके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को हम 3 फेजेस में कवर करेंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 है आपका फर्स्ट से लेकर थर्ड सेमेस्टर। इसमें आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा अपनी सीजीपीए की तरफ। कोशिश करो कि मैक्सिमम जितना सीजीपीए ला सको इन सेमेस्टर्स में ले आओ, और डीएसए को डेली का सिर्फ 40 to 45 मिनट्स दो। या फिर मान लो कि अगर वीकेंड पे नहीं कर पा रहे हो तो फिर तब भी कोई बात नहीं, बट वीकडेज में कोशिश करो कि आप 40 to 45 मिनट्स डीएसए के लिए निकाल सको। आप एक प्रॉब्लम तो डेली कर रहे हो। एंड चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को ज्यादा सीजीपीए की तरफ, कि एग्जाम्स में अच्छी सीजीपीए आ जाए। 7.5 से प्लस सीजीपीए एम करो फर्स्ट के 3 सेमेस्टर्स में। एंड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है कि जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, उन्हें जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो घूम फिर कर उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ही आते हैं। कॉलेज का पैटर्न जो होता है ना, हर कॉलेज का एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न रहता है, वो उन्हीं के अराउंड ही क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर जितने पढ़ सको, जितने समझ सको, वो करके जाओ। डेप्थ में हर चीज नहीं पढ़नी, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं एग्जाम्स के लिए। एंड आई थिंक इतना तो आपको पता भी चल गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट फेज पे, फेज नंबर 2, जो कि हमारा स्टार्ट होता है थर्ड से फिफ्थ सेमेस्टर के अराउंड। ठीक है, इसमें आप कोशिश ये करो कि आप सबसे ज्यादा डीएसए पे फोकस करो। डेली के 2 से 3 घंटे डीएसए के लिए निकालो। बेसिक क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करने की ट्राई करो। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड साथ के साथ इस टाइम पे ना मैंने नोटिस किया है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं। सेकेंड थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा सा सब्जेक्ट्स ठीक ठीक हो जाता है, ईजियर हो जाता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर। तो इस चीज का एडवांटेज लेते हुए इस टाइम पे डीएसए पे फोकस करना है। एंड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो ये कि अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनसे 2-3 हफ्ते पहले साइड बाय साइड पढ़ना स्टार्ट कर दिया सीरियसली। हो सकता है किसी को 1 महीने पहले भी स्टार्ट करना पड़े, वो भी आप कर सकते हो। अपने कैलिबर के बेसिस पे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, बट मैक्सिमम टाइम जो हमें इन सेमेस्टर्स में देना है पढ़ाई पे, वो होना चाहिए डीएसए पे रादर दैन योर एग्जाम्स। दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि अगले सेमेस्टर से इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड तब वहां पे आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर की सीजीपीए एंड थर्ड के मिड से फोर्थ फिफ्थ वाला डीएसए बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट फेज आता है हमारे प्रोजेक्ट्स। अब हमने मान लेते फिफ्थ सेमेस्टर तक हम डीएसए में कंफर्टेबल हो गए, हमें पता चल गया कि बेसिक से एडवांस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, डीपी क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पैटर्न्स है, ये सारी चीजें हमें पता लग गई है। उसके बाद फिर आप 6 सेमेस्टर में एक चीज कर सकते हो कि आप वीक डेज को डिवोट करो डीएसए के लिए और वीकेंड को डिवोट करो डेवलपमेंट के लिए। एंड अब पूछोगे अब इसमें हम पढ़ाई कहाँ पे करेंगे एग्जाम्स की, तो अगेन वही चीज है, एग्जाम से 10-15 दिन पहले बैठ जाओ पढ़ने। एंड उसमें कोशिश ये करो कि डेली का 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के अपने शेड्यूल में से एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो। बट इस टाइम पे ना
डीएसए को प्रायोरिटाइज जरूर करना एंड प्रोजेक्ट्स को हम वीकेंड पे टच करते रहेंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप वीकेंड पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, सुबह हमने कोई प्रोजेक्ट बना लिया 3-4 घंटे बैठ के, एंड फिर हम शाम को थोड़ा ब्रेक लेने के लिए उस प्रोजेक्ट से अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए एग्जाम्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना 6 सेमेस्टर के अराउंड वर्क कर सकते हो। एंड जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके वो प्रोजेक्ट 6 सेमेस्टर तक पूरे स्ट्रेच हो जाए। हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग के 2-3 वीकेंड्स में ही प्रोजेक्ट्स बन गए, देन यू आर गुड टू गो विद योर 6 सेमेस्टर। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, दो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आप 10 वीक्स छोटे मोटे कॉपी पेस्ट वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ। सो कोशिश ये करो कम प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें हो सकता है टाइम भी कम लगे, बट मेक श्योर ये करो कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूनिक हो और अच्छी हो, और एआई को यूज करके बनाओ कुछ। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल ईयर पे, जो कि हो जाएगा हमारे 7th और 8th सेमेस्टर। इसमें आपको बस रिवाइज करना है। रिवाइज क्या क्या करना है, जो हमने सारी चीजें कर ली, डीएसए, प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड किया, उससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया। और हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम सीएस फंडामेंटल्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछते हैं इंटरव्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ऊप्स से रिलेटेड। ऊप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीबीएमएस से रिलेटेड उसके स्पेसिफिक मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप पढ़ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। फाइनल ईयर में सिर्फ यही करना, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे उसमें हो या ना हो, कुछ भी हो, उसमें अप्लाई जरूर करना। अपना रेज्यूमे स्ट्रांग बनाना और उसमें अप्लाई करते रहना। डेली के एक टारगेट सेट करके रखो कि डेली हाफ एन आवर मुझे अप्लाई करना है, एंड सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे ध्यान दो। डीएसए को रिवाइज करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, देखो कि तुम्हें अभी याद है कि नहीं, जो वीक टॉपिक लग रहा है उसको फिर से रिवाइज कर लो। तो आई थिंक ये पूरा रोड मैप ऐसा है कि जिससे तुम्हारी पूरी कॉलेज जर्नी ना बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो इसको फॉलो करके मुझे लगता है आप सारी चीजें कॉलेज की मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मतलब आपको काफी चीजें समझ में आई है, आपने काफी चीजों से रिलेट किया है, एंड आप इसमें से काफी चीजों को इम्प्लीमेंट भी करोगे। सो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट करके जाओ प्लेसमेंट रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है। ये सारी चीजों से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.